हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एडा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा के महत्व पर एस्से। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रस्तावना में आपको लिखना है कि घर शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप जन्म लेते हैं उस दिन से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। एजुकेशन केवल स्टडी एजुकेशन ही नहीं होती। हमारे पेरेंट्स जो हमें चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम स्कूल जाने से पहले सीखते हैं वो भी एक एजुकेशन ही कहलाती है। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे टीचर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता सबसे अच्छे टीचर होते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में, 12th पास आउट करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, नौकरी लेते हैं और हम एक शिक्षित व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये आपको लिख देना है इंट्रो में, ये लाइन यहाँ से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फटाफट से आ जाइए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का क्या महत्व है। तो हम अपने अभिभावक यानी पेरेंट्स और शिक्षक के प्रयास के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन बन जाते हैं। वास्तव में हमारे शुभ चिंतक जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर लाने में मदद की है। आजकल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि सभी की उपयुक्त शिक्षा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापन दिखाए जाते हैं, क्योंकि पिछड़े ग्रामीण लोगों में लोग गरीबी और शिक्षा की ओर अधूरी जानकारी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो टीवी पर न्यूज़ दी जाती है, न्यूज़पेपर में दी जाती है ताकि पढ़कर लोग इसके प्रति यानी शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। उसके बाद आता है गरीब और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा। पहले शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी। गरीब लोग 12th क्लास के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं थे। समाज के लोगों के बीच बहुत अंतर था, असमानताएं थीं। कुछ उच्च जाति के लोग थे, कुछ नीची जाति के लोग थे, कुछ के पास पैसे थे, कुछ के पास नहीं थे। बट आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और गरीबों के बच्चों को या फिर अमीरों के बच्चे को अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एजुकेशन फ्री मिल सकती है, बस उसमें पढ़ने की होड़ होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज की फ़ीस कम कर दी गई है। अब अगर आप हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फीस तो ज़्यादा जाएगी ही, बट ऐसा नहीं है किसी गरीब के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं जहाँ पर खाना भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है। तो ये आपको लिख देना है गरीब और मध्यम वर्ग की शिक्षा के बारे में। 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए आप, शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है या नहीं है। तो हम सभी जानते हैं शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के उस उपकरण का उपयोग करके ही अच्छा बन सकते हैं या फिर अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एकता का एक नया चैप्टर बताता है। परिवार को अच्छी एजुकेशन देना या परिवार को सही तरीके से चलाना, समाज में खुद को रिप्रेजेंट करना, ये सारे तरीके चेंज हो जाते हैं अगर आप शिक्षित हैं तो। समाज को देखने का तरीका, आप एक ग्रोथ करने वाले मैन बन जाते हैं या वुमेन बन जाते हैं। आप आगे ग्रोथ करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पीछे की ओर धंसते हैं। तो एजुकेशन हमें आगे की ओर ले जाती है। ये पैराग्राफ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट निष्कर्ष में आपको लिखना है शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करती है। आप सभी ने देखा होगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। वो बात अलग है कि कभी कभी पढ़े लिखे व्यक्ति में घमंड हद से ज़्यादा आ जाता है, तो वो घमंड में शिक्षा का लेवल नहीं दिखाई देता, वो केवल घमंड ही होता है। शिक्षा अपनी जगह अपना महत्व रखती है और घमंड अपनी जगह अपना महत्व रखता है। यह समाज के लोगों के बीच सभी भेदभाव को हटाने की सहायता करता है। यहाँ हमें अच्छे अध्ययनकर्ता बनने में मदद करता है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करता है। यह सभी मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, देश के प्रति कर्तव्य दायित्व को समझने में हमारी हेल्प करता है। तो एजुकेशन हर किसी पर्सन के लिए ज़रूरी है, बट आजकल इन फ़ोन और लैपटॉप के आने से बच्चों ने ऐसा लगता है पढ़ना छोड़ ही दिया है। कोरोना आने से कोरोना वाली पीढ़ी तो डेड हो गई है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर आप YouTube पर जाएंगे तो लाखों लोग इधर उधर की वीडियोस देख रहे हैं। स्टडी वीडियोस ना लोग देखना पसंद करते हैं और ना ही सुनना। तो होपफुली आपको ये एस्से यानी शिक्षा पर निबंध समझ आया होगा या शिक्षा का महत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सारे एस्से चाहिए तो फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर एस्से करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे एस्से मिल जाएंगे।